समय पर ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, इस समय अमेरिका और इजराइल इस संघर्ष को अपने तरीके से खींच रहे हैं, लेकिन ईरान ने स्ट्रेटजी बना ली है कि मैं इस युद्ध को लंबा कैसे खींच सकता हूं। ईरान जानता है कि वो इस युद्ध को अमेरिका के सामने जीत तो नहीं सकता, लेकिन वो इसे अमेरिका के लिए इतना मुश्किल कर दे कि अमेरिका खुद इस युद्ध को छोड़कर निकलने लगे। इसी टैक्टिक में से एक खबर बनकर आती है यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की। साथियों, फाइटर जेट्स जो हवा में उड़कर के दुश्मन पर मार करते हैं, उन फाइटर जेट्स को पानी में होल्ड करके रखने की जगह युद्धपोत कहलाती है, फाइटर जेट कैरियर कहलाती है। ये तो विमान वाहक पोत जो है फाइटर जेट कैरियर, ये अमेरिका का गेराल्ड आर फोर्ड सबसे बड़ा और उन्नत किस्म का फाइटर जेट कैरियर माना जाता है। यह हाइफा के पास तैनात किया गया था। अब सुर्खियां देखें तो फरवरी 2026 की हैं, जिस समय युद्ध शुरू नहीं हुआ था। चर्चा बनने लगी थी कि गेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट नेवल फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हेड्स टू डॉक इन हाइफा राइजिंग टेंशंस के बीच में ये 24 फरवरी को खबर बनने लगी थी और 27 फरवरी को युद्ध शुरू हो ही गया था। मतलब ये था कि ये फाइटर जेट कैरियर जो है नेवल शिप, पहले ये वेनेजुएला के पास तैनात था, फिर वहां से इसे निकाल करके इधर भेजा गया था और ये जब बिल्कुल इजिप्ट इसके पास पहुंचा, इजराइल के पास पहुंचा और यहां से युद्ध होना शुरू हो गया था। तो ठीक है साहब, तो अब साहब यहां पर आप देखते हैं यूएसएस आर फोर्ड यहां पर आकर तैनात हो जाता है। यह है मेडिटेरेनियन सी, बगल में है इजराइल और इसी इजराइल से फिर इसने हमले करवाना शुरू किया था। यहां पर तैनात था, यहां से तैनाती करते करते अब इसे पीछे हटाया जा रहा है, पीछे हटाया जा रहा है। तो उसके अंदर युद्ध के अंदर जो युद्ध लड़ने आए हैं उनका पीछे हटना दो ही सवाल खड़े करता है कि साहब किसी ने मार तो नहीं दिया, या फिर दूसरा सवाल यह खड़ा करता है कि अमेरिका युद्ध से बाहर जा रहा है। इन दोनों ही मायनों से अलग कोई तीसरी कहानी निकल कर आती है और वो आपको जाननी है। क्या हुआ कि ये ऑनबोर्डिंग के दौरान जब था, इसको पीछे हटने की खबर निकली कि साहब इसको पीछे हटना है। खबर निकल कर आई कि इसके ऊपर आग लग गई, इसके अंदर आग लग गई और ये रिपेयर होने के लिए इन अमेरिकन का एक नेवी बेस है क्रेटे में, वहां पर यह रिपेयर होने जा रहा है। क्रेटे कहां है, इधर देखिए, यह तैनात था इजराइल के पास, यहां से यह अब पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया और क्रेटे ग्रीस के अंदर एक आइलैंड है जो अमेरिका ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है, उस जगह जाकर यह रिपेयर होने के लिए मूव कर गया है। यूएस मिलिट्री के जो बेसेस हैं उनमें से क्रेटे आइलैंड पर इन्होंने ग्रीस में अपना बेस बनाया हुआ है, यह इस तरफ रिपेयर होने के लिए निकल गया है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि साहब ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, इसमें आग लगने की घटना क्यों घटी और असल में खेला क्या था, कहां पर चक्कर पड़ा। तो अब इसको ऐसे समझिए कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपने साथ लगभग 4,500 लोगों को लेकर F-35 जैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपने ऊपर लाद कर युद्ध लड़ने निकला है, तो ऐसे में ये कितना किफायती और कितना महत्वपूर्ण होगा, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। इस पर किसी ने अगर बम गिरा दिया तो ये कितना बड़ा भीषण हादसा बन सकता है, क्योंकि खुद न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें लगा हुआ है। इसलिए इसकी सुरक्षा बड़ी एडवांस सिस्टम की होती है, इसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होता है। कोई अगर इसे निशाना बनाए तो उस निशाने को हवा में समाप्त कर देने की इसमें क्षमता होती है। इसमें तमाम प्रकार के छोटे हमले, बड़े हमले, सबसे बचने की क्षमताओं से युक्त ये युद्धपोत होता है। इसकी लागत $13 बिलियन के आसपास बताई जाती है कि इसको बनाने में इतना खर्चा आया होगा। इस युद्धपोत के साथ हमें दिक्कत क्या हुई कि 12 मार्च को खबर निकली थी कि इसमें आग लग गई और 2 सेलर्स को उसके अंदर नुकसान हो गया। अब आग लग गई तो आप पूछेंगे कि आग किसी दुश्मन ने मार दी थी इसलिए लग गई कि खुद से लग गई। यह बड़ी स्टोरी बनकर आती है कि इसमें जो आग लगी ना, उसके पीछे हेडलाइंस तो बनी कि आग लग गई, लेकिन खबर यह बनी कि इसको करने में लोगों ने ही तो आग नहीं लगा दी। मतलब इसके ऊपर जो आग लगी, उस आग को लगाने में इसी के अंदर बैठ रहे जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, उन्हीं ने तो आग नहीं लगा दी। ऐसा क्यों कहानी बनने लगी? कहानी इसलिए बनने लगी क्योंकि ये 10 महीने से इस समय युद्ध में है और ऐसे में 10 महीने से ये अपने घर वापस नहीं जा पाया है। पहले इसे वेनेजुएला में भेजा हुआ था, फिर इसको इधर भेज दिया। लंबे समय से ये चल ही रहा है, तो क्रू मेंबर्स लंबे समय से इसको डॉक करने की मांग कर रहे हैं कि भैया इसे भी रिपेयर कराओ और हमें भी छुट्टी दो और हमें भी वापस भेजो। वो हो नहीं पा रहा है और ऐसे में 600 लोगों के बेड जल गए। यह खबर यहां पर बड़ी खबर बनकर आती है। आग लगती है और वो 30 घंटे बुझाने में लगती है। खबर बनती है कि 30 घंटे आर फोर्ड के ऊपर आग लगी है। ये ग्लोबल टाइम्स, चाइना वाले उठाते हैं, बोले ये अपने आप में अमेरिका की फेलियर को दर्शाती है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया कि जहाज पर 30 घंटे आग लगी
तो उनकी आग को बुझाने का सिस्टम नहीं बन पाया। ये हेडलाइंस दुनिया में चर्चा का विषय बनी। चीनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्होंने गलती से कुछ गलत बना दिया, लेकिन सवाल यहां पर बड़ा बना कि क्या यह अमेरिकी सैनिकों के द्वारा ही लगाई गई आग थी, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक बवाल और रहा है, और वो बवाल है टॉयलेट वॉर का। टॉयलेट वॉर की क्या कहानी है कि इस जहाज पर 4,500 लोग तैनात हैं, तो ऐसे में उन लोगों को रेगुलर अपने नित्य क्रिया करने के लिए टॉयलेट जाना होता है, और टॉयलेट के लिए इसके टॉयलेट्स, क्योंकि 10-10 महीने से यह चल रहा है, तो इसके टॉयलेट्स जाम हो जाते हैं। जो भी फीकल पदार्थ हैं उनको सीधा पानी में डिस्पोज नहीं किया जाता, उन्हें सेव करके रखा जाता है। तो ऐसे में यहां पर जो वेस्ट है ना, ह्यूमन वेस्ट है, उस ह्यूमन वेस्ट की वजह से इस जहाज के ऊपर कई बार दिक्कतें पहले भी खड़ी हुई हैं। इस जहाज से जुड़ी हुई कई बार ऐसी चर्चा भी बनकर आई हैं कि इस जहाज में टॉयलेट्स की वजह से लड़ाइयां हुई हैं। टॉयलेट्स के हालात जो हैं वो तस्वीरों के सामने आपके सामने है। चर्चा बनती है कि यहां पर टॉयलेट्स का क्लॉग हो जाना, जिसके चलते टॉयलेट्स में जाने में असुविधा होना, जहाजों का प्रॉपर तरीके से अपने स्थान पर डॉक ना हो पाना, यह बड़ी चर्चा का विषय बना है। ये रहे अपडेट। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी अपडेट के रूप में पसंद आई होगी। अगर आई है तो साथियों के साथ सेशन को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।